नमस्कार किसान भाइयों काफ़ी किसानों की ये मांग आ रही थी। मैसेज के ज़रिए वे पूछ रहे थे कि गन्ना सत्र 2023-24 में हमारी चीनी मिलें कौन सी तारीख से चलने वाली हैं। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि सभी चीनी मिलों की चलने की तारीख का तो पता नहीं चला है, लेकिन कुछ चीनी मिलों की चलने की जो तारीखें हैं वे निश्चित हो गई हैं। उनके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों में शेयर भी करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि उनकी चीनी मिल कब से चल रही है और वे अपना उसी हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लेते हैं, फसल का एडजस्टिंग कर लेते हैं। हमें उसमें सरसों की बुआई करनी है या गेहूं की बुआई करनी है तो उससे किसान भाइयों को एक लाभ मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। जो चीनी मिल है किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड घोसी की 6 नवंबर को चलने की इसकी तारीख घोषित की गई है। अगली जो चीनी मिल मैं ले रहा हूं वो है यूपी स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड बरेली की 10 नवंबर को चलने की तारीख इसकी निश्चित की गई है। अगली चीनी मिल है जे.के. चीनी मिल मीरगंज 7 नवंबर को चलने की तारीख इसकी निश्चित की गई है। अगली जो चीनी मिल मैं ले रहा हूँ न्योली चीनी मिल है, ये न्योली में है, एटा इसका ज़िला है और ये 8 नवंबर से चलने की इसकी तारीख निश्चित की गई है। अगली जो चीनी मिल मैं ले रहा हूँ किसान सहकारी चीनी मिल और ये जो है सेमी खेरा में है। 11 नवंबर को इसकी तारीख घोषित की गई है। अगली जो चीनी मिल मैं ले रहा हूँ ओसवाल ओवरसीज चीनी मिल है, नवाबगंज में यह है और 8 नवंबर को इसका पेराई सत्र शुरू होने वाला है। अगली जो चीनी मिल मैं ले रहा हूँ वो केसर लिमिटेड चीनी मिल है, बहेरी में है। 9 नवंबर को इसका पेराई सत्र शुरू हो जाएगा। अगली जो मैं चीनी मिल ले रहा हूँ वो किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर 13 नवंबर से अपना पेराई सत्र शुरू कर देगी। अगली जो मैं चीनी मिल ले रहा हूँ वो यूपी स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड नवाबगंज 15 नवंबर से अपना पेराई सत्र शुरू कर देगी। अगली जो मैं चीनी मिल ले रहा हूँ वो खलीलाबाद शुगर मिल्स है, खलीलाबाद में ये है और अपना जो पेराई सत्र शुरू कर रही है 7 नवंबर से पेराई सत्र शुरू कर देगी। अगली जो चीनी मिल मैं ले रहा हूँ के.एम. शुगर मिल मोती नगर 15 नवंबर से अपना पेराई सत्र शुरू कर देगी। ये थोड़ा कुछ लेट पेराई सत्र शुरू कर रही है इस सीज़न में, तो 15 नवंबर से ये मोती नगर वाली अपना पेराई सत्र शुरू करेगी। अगली जो मैं चीनी मिल ले रहा हूँ किसान मिल्स लिमिटेड सुल्तानपुर 13 नवंबर से अपना पेराई सत्र शुरू कर देगी। किसान भाइयों, मुझे फ़िलहाल इन्हीं चीनी मिलों के बारे में जानकारी मिली है और मैं यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि इस सत्र में यदि देखा जाए तो बारिश की वजह से जो चीनी मिलें पहले चलने वाली थी उनका जो चुनाव को देखते हुए ये लग रहा था कि इस सत्र में ये अपना पेराई सत्र शुरू पहले साल के मुकाबले कुछ पहले शुरू करेंगी, तो वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। चुनाव का चीनी मिल पर कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार के दबाव में आकर चीनी मिलें अपना पेराई सत्र शुरू पहले चलाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होने के कारण और जो फिलहाल बारिश हुई है बहुत तकड़ी बारिश हुई है। खासकर मैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करूं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो इस कारण से पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इस कारण से जो रिकवरी होती है हमारी चीनी की वो घट जाती है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए इस साल जो सरकार ने दबाव बनाया था कि पेराई सत्र शुरू पहले करें, वो फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा। वो और भी पहले साल के मुकाबले भी लेट हो सकता है। किसान भाइयों, यहाँ पर एक बात आपको और भी अंडरलाइन कर लेनी है और वे यह है कि जैसे कि बरसात ये हुई है, आगे चलकर भी यदि 1 या 2 बरसात और तकड़ी हो जाती है तो जो ये तारीख मैंने बताई हैं फ़िलहाल ये फिक्स हैं, तो इनमें बदलाव होने की भी संभावनाएं हैं। क्योंकि बरसात यदि ज़्यादा होती है तो ये चीनी मिलें अपना पेराई सत्र शुरू और भी लेट कर सकती हैं।
तो इसी की जानकारी मैंने आपको दी है किसान भाइयों। अगली जो चीनी मिलों के बारे में मुझे जानकारी मिलती है मैं आपको दूंगा। इसके अलावा भी यदि आपको लगता है कि आपकी शुगर मिल जो मैंने बताया इससे अलग भी यदि आपको लगता है कि हमारी चीनी मिल आपको पता चलता है कि इस तारीख से चालू हो रही है, तो आप मैसेज के जरिए मुझे बताइए, मैं आपके नाम के साथ किसान भाइयों में शेयर करूंगा, वे भी उसका लाभ उठा सकेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।